हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मैथ्स के एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर करें। ठीक है, मोस्टली ये वीडियो बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए होगा और ये क्लास 12 के लिए है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाउ टू गेट 90 प्लस मार्क्स इन मैथ्स एग्जाम क्लास 12। ओके, तो बच्चों का बहुत ज्यादा डाउट क्या होता है कि उनका एक क्वेश्चन होता है कि क्या अभी से पढ़कर, यानी कि अभी सितंबर चल रहा है, ठीक है, तो अभी से पढ़कर 90 प्लस मार्क्स आ सकते हैं मैथ्स में या नहीं। तो आंसर है हाँ, बिल्कुल आ सकता है। 99% आ सकता है। 1% आपका नहीं आएगा अगर आप इस वीडियो को देख के, सिर्फ वीडियो देख के रह जाए, अगर इसको फॉलो नहीं करें, ठीक है ना। तो 99% चांस है कि आपका आ सकता है 90 प्लस मार्क्स और 1% चांस है कि आपका नहीं आ सकता है। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन है कि आप मुझे ये बता रहे हैं, ठीक है, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, तो क्या मेरा आया हुआ है 90 प्लस मार्क्स। तो हाँ, मेरा क्लास 12 बोर्ड में 91 मार्क्स आया था मैथ्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले कि इसका पैटर्न, जो हमारा बोर्ड एग्जाम है, बिहार बोर्ड एग्जाम जो होता है मैथ्स का, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या हमारा पैटर्न है कि 50% जो क्वेश्चन होता है वो ऑब्जेक्टिव आता है और 50% जो क्वेश्चन होता है वो सब्जेक्टिव आता है। ठीक है, मतलब कि दो दो पैटर्न में हमारे ये जो एग्जाम है बिहार बोर्ड मैथ्स का एग्जाम, वो दो पैटर्न में आता है। 50% ऑब्जेक्टिव आता है और 50% सब्जेक्टिव आता है। ठीक है, तो दोनों का मैं अभी बताऊंगी आपको कि किस तरह से इसमें कैसे इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है, हाई वेटेज चैप्टर कौन सा है। तो हाई वेटेज चैप्टर हमारा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, मैट्रिक्स, वेक्टर एंड 3D, ग्राफ और डिफरेंशियल इक्वेशन। और भी बहुत सारे चैप्टर्स है लेकिन वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका बहुत सारा मार्क्स यहीं से कवर हो जाएगा। अब इसमें ग्राफ, अब ये हाई वेटेज नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता ही आता है, एकदम आउट क्वेश्चन है, कहीं नहीं जाएगा। आपको सबसे पहले ग्राफ कंप्लीट करना है, 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। और कभी कभी 2 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ग्राफ से। तो ये था इंपॉर्टेंट चैप्टर, हाई वेटेज चैप्टर। अब इसमें से हाई वेटेज कौन सा है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इंपॉर्टेंट भी और हाई वेटेज पे। इन दोनों चैप्टर को आप कंप्लीट कीजिएगा ना तो 30 से 40% चैप्टर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, मैथ्स में 30 से 40% मार्क्स आपका सिर्फ इन्हीं दोनों से आ जाएगा, इंटीग्रेशन से और डिफरेंशिएशन से। ओके, तो ये था इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब हम लोग आते हैं कि 50% ऑब्जेक्टिव आता है और 50% सब्जेक्टिव आता है। तो ऑब्जेक्टिव में कौन कौन सा है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, तो डिफरेंशिएशन से 10 से 15 क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, मैं मान के चल रही हूँ 10 क्वेश्चन आएगा। इंटीग्रेशन से 20 से 25 क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव की बात कर रही हूँ मैं, आपको 100 क्वेश्चन आएगा। ये तो आपको पता होगा ना कि अभी पैटर्न डबल हो गया, कोरोना आया था उस टाइम से हमारा जो भी क्वेश्चन है तो वो नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल हो गया है। 50 ऑब्जेक्टिव पहले आता था तो 100 आता है, ठीक है ना। तो लेकिन आपको सेलेक्ट करके 50 क्वेश्चन ही टिक करने हैं। तो वहां से जो आपका चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका चैप्टर बहुत अच्छा है, वहीं से पहले हम लोग कर लेंगे। तो अगर 10 से 15 क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन से आएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक, इंटीग्रेशन में 20 से 25 क्वेश्चन, अगर इंटीग्रेशन में 20 क्वेश्चन आ रहा है तो डिफरेंशिएशन में 10 क्वेश्चन आएगा, तो आपका 25 से 30 क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा। अब कितना चाहिए, 20 क्वेश्चन सिर्फ चाहिए। अगर आप 25 क्वेश्चन करते हैं तो आपको और 25 क्वेश्चन चाहिए। कहां से निकलेगा, आपको मैट्रिक्स से 10 से 12 क्वेश्चन आता है, आईटीएफ से 8 से 10 क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला पर भी आता है क्वेश्चन, तो वो इन्हीं सब से होता है, तो उससे मैं अलग काउंट नहीं कर रही हूँ। प्रोबेबिलिटी से आपका 3 से 4 क्वेश्चन आएगा और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन होता है, बस एक फॉर्मूला लगाओ और मिल जाएगा आंसर। ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑर्डर और डिग्री वाला क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। ठीक, और भी बहुत सारे चैप्टर्स है जिससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब कौन सा चैप्टर और है, वेक्टर से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन वेक्टर से क्वेश्चन आता ही आता है, वेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, तो वहां से आपका 3 से 4 क्वेश्चन वहां से बन जाएगा। ठीक है, वेक्टर से। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में कौन कौन सा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नहीं है उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो ये शॉर्ट है, सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन, और नीचे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन वाला चैप्टर लिखे हुए हैं। ठीक है ना, तो सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन से, डिफरेंशिएशन से 5 क्वेश्चन आता है, इंटीग्रेशन से 8 से 10 क्वेश्चन। ठीक है ना, अगर डिफरेंशिएशन से ज्यादा आएगा तो इंटीग्रेशन में कम आएगा, इंटीग्रेशन में ज्यादा आएगा तो डिफरेंशिएशन में कम आएगा। मतलब मिला जुला के आपको 10 से 15 क्वेश्चन दोनों मिला के आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, कुछ करो या नहीं, पहले इन दोनों चैप्टर को आप कंप्लीट करना है, ठीक है ना। मैं ये भी आपको बताऊंगी कि कितने दिन में आपको कैसे कंप्लीट करना है, कितना दिन बचा, अभी सब कुछ बताऊंगी, ठीक है ना। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको जरूर फायदा होगा। ओके, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो गया। मैट्रिक्स से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आता है। मैट्रिक्स भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी होगा, सब्जेक्टिव में भी इससे क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। आईटीएफ से 2 क्वेश्चन, शॉर्ट का बात कर रही हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन, वही फॉर्मूला बेस्ड इजी होता है, फॉर्मूला यूज करना होता है सिर्फ। डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ। वेक्टर से 4 से 5 क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। कभी कभी 3D को मिक्स करके क्वेश्चन बनता है। तो ये शॉर्ट में आपको कितना बनाना है, 15 क्वेश्चन करना होता है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से ही बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा, तो और सब पे तो बाद में ध्यान देना होगा, पहले इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छा कीजिए, ठीक है ना। अब सितंबर आ गया तो टाइम भी बहुत कम है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को कंप्लीट करने के लिए। ओके, ये क्लियर हो गया। अब लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आता है? लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले 4 क्वेश्चन बनाना होता है हमें बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग में, तो उसमें से एक क्वेश्चन तो आउट है, ग्राफ का एक क्वेश्चन रहेगा। और कहाँ से क्वेश्चन रहेगा? तो डिफरेंशिएशन से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन रहेगा। अब 3 क्वेश्चन आउट हो गया ना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, ठीक है। 3 क्वेश्चन, हमें 4 ही क्वेश्चन बनाना है। तो अब एक क्वेश्चन के लिए आपको आईटीएफ भी पढ़ लेना है, आईटीएफ से भी कभी कभी एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। डिटरमिनेंट से भी एक क्वेश्चन, अगर उसमें रहेगा तो इसमें नहीं रहेगा, ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट से भी एक क्वेश्चन आता ही है। वेक्टर एंड 3D, कभी कभी वेक्टर से आता है, 3D से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। कभी कभी वेक्टर से आ गया तो कभी कभी 3D से आ जाता है, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन और इन सारे टॉपिक से, यानी इन सारे चैप्टर से आपको निकालना पड़ेगा। कुल मिला के लॉन्ग में 4 क्वेश्चन बना लेना है और शॉर्ट में 15 क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव 100 है। 100 में से तो आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सही हो जाएगा। इतने क्लियर है? अब देखते हैं क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आपको करना ही है। पहले तो एनसीईआरटी से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, इस तरह से आपको फॉलो करना है, ठीक है ना, अपना सारा। मैथ में अगर आप मैथ में वीक हैं या फिर मैथ में अभी आपका तैयारी उतना अच्छा नहीं है, तो मैथ में इम्प्रूव करने के लिए आपको ये फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो पहले एनसीईआरटी से अपना चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको पीवाईक्यू लगाना है 2015 से लेकर 2024 तक, ठीक है ना, क्योंकि आप 25 में एग्जाम देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? फॉर्मूला रिवीजन करना है, आपको फॉर्मूला पर डे रिवीजन करना है अगर आपको मैथ्स में मार्क्स बढ़ाना है तो, ठीक है ना। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपसे तभी बनेगा जब आपको उसको पूरा फॉर्मूला याद होगा और आईटीएफ का पूरा फॉर्मूला याद होगा। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है? ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करना है। अब आपको पता ही है कि सब्जेक्टिव हाफ आता है और ऑब्जेक्टिव हाफ आता है, तो उतना ही नंबर ऑब्जेक्टिव से भी मिलेगा जितना सब्जेक्टिव से, यानी 50 मार्क्स इधर से तो 50 मार्क्स इधर से, ठीक। तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी प्रैक्टिस करना है। आपको 1 घंटे में कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन बनाने का हैबिट होना चाहिए, घर पे होना चाहिए, तभी आप जाके एग्जाम हॉल में बना पाएंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? टेस्ट देना है। आप जो भी कोचिंग में पढ़ते होंगे, जो भी कोचिंग ज्वाइन किए होंगे या फिर ऑनलाइन करते होंगे, बहुत सारे बच्चे 12th के लिए ऑनलाइन तो नहीं लेते हैं, तो अगर आप कोचिंग जाते हो तो वहां टेस्ट होता होगा, नहीं होता होगा तो आपको टेस्ट जरूर देना है। खुद से ही क्या कीजिए, आपके पास मॉडल सेट पेपर होगा, पीवाईक्यू होगा, तो उससे आपको टेस्ट प्लान करना है और बैठ के टेस्ट देना है। ओके, इतने क्लियर है? अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है क्लास 12th के बच्चों के लिए, आप इसे और सारे सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है, आपको फॉर्मूला डेली रिवीजन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है? जो भी चैप्टर आप बनाइएगा उस चैप्टर को आपको रिवीजन करते रहना है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा बार रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन से ही आपको याद रहेगा कि इस चैप्टर में क्या करना था, ये वाला मैथ कैसे बनाया था। ओके, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको टेस्ट देना है और कॉपी राइटिंग प्रैक्टिस करना है, किस तरह से आप वहां एग्जाम में जाकर लिखिएगा। अब मैथ्स का क्वेश्चन दिया हो तो गिजी मिजी नहीं ना बना सकते हैं, आपको प्रॉपर फॉर्मूला लिखना होगा, फॉर्मूला को बॉक्स में पैक करना होगा, एकदम साफ सुथरा उसका सॉल्यूशन लिखना होगा, लास्ट में जो आंसर आया उसको बॉक्स में पैक करके आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ इस तरह से, क्योंकि बोर्ड का कॉपी है तो बोर्ड में लिखा हुआ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव वाला तो बस फील करके हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको कॉपी दिखाना है कि आपका कॉपी कैसा है। टॉपर का कॉपी सिर्फ देख के ही पता चल जाता है कि हाँ ये कॉपी बहुत अच्छा है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है? लॉन्ग, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, इतने क्लियर है? तो इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि हमको कौन कौन सा चैप्टर कितने कितने दिन में कंप्लीट करना चाहिए। और 2 से मतलब कि सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो लगभग 3 महीना बचा है। सितंबर तो आधा चला ही गया, तो 3 मंथ में, यानी कि 3 मंथ में आप मैथ्स को कैसे अच्छा कर सकते हैं और मैथ में कैसे 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको ये दिन बताऊंगी, तो उसके लिए
ये मेरे पास कैलेंडर है। तो अभी 18 तारीख यहाँ पे हो गया, ठीक है ना, आज 18 तारीख हो गया। तो अभी आपके पास क्या बचा है, 19 से लेकर पूरा 30, मतलब सितंबर में जितना दिन बचा हुआ है वो, फिर उसके बाद पूरा अक्टूबर है, पूरा नवंबर है और पूरा दिसंबर है। ओके, तो 4 मंथ नहीं है, 3 मंथ ही है, तो 3 मंथ में कंप्लीट करना होगा। तो अब आप बोलिएगा, मतलब यहाँ 4 मंथ लिखा हुआ है जनवरी को भी काउंट करके, लेकिन जनवरी में आपको पूरा रिवीजन करना है, इसलिए यहाँ पे 4 मंथ लिखा हुआ है, ठीक है ना। 3 मंथ में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, और जो 4th वाला मंथ बचेगा यानी जनवरी बचेगा, उसमें आपको बहुत ज्यादा रिवीजन करना है, बहुत ज्यादा टेस्ट प्लान करना है। ओके, टेस्ट प्लान करना है, टेस्ट देना है, आपको मार्क्स इंप्रूव करना है, कॉपी कैसे राइटिंग करते हैं, कैसे लिखते हैं, किस तरह से साफ सुथरा लिखते हैं, वो सब आपको करना है। ओके, तो अब हम लोग कैसे करेंगे, तो पहले जिस सीरीज में ये लिखा हुआ है, जिस लाइन से ये लिखा हुआ है, उसी तरह से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ओके, तो पहले आपको मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट करना है, 3 से 5 दिन में हो जाएगा। मैं यहाँ पे मैक्सिमम ले रही हूँ, ठीक है, मैक्सिमम डेज लेकर चल रही हूँ, आप कोशिश कीजिएगा और कम में भी करने के लिए। तो अब आप बोलिएगा कि और भी तो बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो हाँ वो है, मैं यहाँ पे बताऊंगी, अभी डेली रूटीन क्या होना चाहिए वो भी बताऊंगी, ठीक। तो मैट्रिक्स आपको 3 से 5 दिन में कंप्लीट करना है, आईटीएफ आपको 10 दिन में अच्छे से कंप्लीट करना है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन बनाना, मतलब कि आपका प्रैक्टिस भी होना चाहिए। और आईटीएफ अगर आपका अच्छे से होगा तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में भी आपको काम देगा, ठीक है। तो आईटीएफ के लिए 10 दिन आपको देना है, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ 3 से 5 दिन। तो अभी 18 तारीख हो गया, तो 3 से 5 दिन, 23 तारीख तक आपका मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। और फिर आईटीएफ 10 दिन, तो यहाँ से ले लीजिए अब 8 दिन इधर, फिर 2 दिन यहाँ पे, तो वेडनेसडे यानी 2 तारीख तक आपका आईटीएफ कंप्लीट हो जाना चाहिए। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये दोनों मिला के पूरा 1 मंथ, यानी कि लास्ट अक्टूबर, ठीक है ना, अक्टूबर तक आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बना रहे हैं, तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन कम होता है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, बहुत ज्यादा। कहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको 2-3 बार एनसीईआरटी बना लेना है, ताकि क्वेश्चन किस तरह से आएगा, कैसे कैसे वो पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आपको पीवाईक्यू बनाना है, पीवाईक्यू को भी प्रैक्टिस, क्योंकि लास्ट में उतना प्रैक्टिस का टाइम बचेगा नहीं ना, 1 मंथ में पूरा बुक जनवरी में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग, ये सारे चैप्टर कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए आपको साथ साथ में प्रैक्टिस करते चलना है। तो आपको पीवाईक्यू में से क्वेश्चन निकाल के बनाना है। तो इस तरह से करके आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों 1 मंथ में कंप्लीट करना है, यानी पूरा अक्टूबर तक आपका मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा, आईटीएफ कंप्लीट हो जाएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। और इतना कंप्लीट होने के बाद लगभग 40% 40 to 45% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ग्राफ के लिए 1 दिन दिया हुआ है, ठीक है, 1 दिन में 5 नंबर कंप्लीट, तो ग्राफ के लिए आपको 1 दिन देना है, तो लगभग नवंबर का 1 या 2 तारीख हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी, इसके लिए भी एक ही दिन में क्या करना है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है प्रोबेबिलिटी में, बस 2-3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसपे बिहार बोर्ड में बार बार क्वेश्चन आता है, तो आपको वो फॉर्मूला देख लेना है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी के लिए भी 1 दिन, नवंबर में 3 से 4 तारीख तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद वेक्टर को आपको 10 से 12 दिन देना है, ठीक है, तो इसमें भी लगभग 12 या 14 तारीख हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 12 या 14 तारीख हो जाएगा। ओके, तो वेक्टर के लिए भी आपको 10 से 12 दिन देना है। अब 3D में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक, 3D में आपको क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, एंगल कैसे फाइंड करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जिसमें बार बार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन, मैं शॉर्ट का बात नहीं कर रही हूँ इसमें, 3D के लिए लॉन्ग का बात कर रही हूँ। एक क्वेश्चन अगर आएगा कहीं से तो यहाँ से आने का चांस बहुत ज्यादा है, लगभग 90% चांस है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। 10% के लिए क्यों पूरा चैप्टर पढ़ने जाए, उससे अच्छा मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को ना प्रैक्टिस कर लूं, है ना। ओके, तो आपको 3D के लिए 3 से 5 दिन देना है, लगभग इसमें 17 तारीख तक हम लोग आ जाएंगे। डिटरमिनेंट के लिए आपको 2 से 3 दिन देना है, ठीक है ना, इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है डिटरमिनेंट में, और कभी कभी 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है और 5 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अगर आपको एक क्वेश्चन इधर उधर से निकालना है तो डिटरमिनेंट का क्वेश्चन इजी होता है, तो आपको यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन निकालना है। ओके, अब उसके बाद हमको चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा टफ होता है, इजी वाले का बात नहीं कर रही हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन में
थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए मैं इसे, बहुत सारे बच्चों को डिफरेंशियल इक्वेशन टफ लगता है, इसलिए मैं इसे सबसे लास्ट में रखी हूँ। अगर आप इसको ना भी कर रहे हैं, ऊपर वाले को पूरा कर रहे हैं, तब पर भी आपका बहुत सारा मार्क्स यहाँ से बन जाएगा। ठीक, तो सबसे लास्ट में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन करना है, अच्छे से देना है टाइम, क्योंकि इससे शॉर्ट भी आता है, लॉन्ग भी आता है, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। ओके, तो 10 से 12 दिन में आपको पूरा डिफरेंशिएशन खत्म करना है। तो लगभग दिसंबर का 13, 14 या 15 तारीख तक हो जाएगा आपका। अब जरूरी नहीं है कि मैं 1 दिन लिखी हूँ या 10 दिन लिखी हूँ या 2 दिन 5 दिन में लिखी हूँ, तो आपका थोड़ा बहुत तो आगे पीछे होता है, क्योंकि और भी बहुत सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट होता है, मैथ को हटा के 4 सब्जेक्ट और कंप्लीट करना है। अगर किसी का एक्स्ट्रा में बायोलॉजी है तो उसको भी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हो सकता है आपका कुछ दिन आगे पीछे हो, तो इसलिए दिसंबर आप पूरा ले सकते हैं, दिसंबर पूरा तक आपका ये सारा कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। अब मैं डे बता दी हूँ, यानी कि आपका लिमिट लगा दी, उसके बाद आपको कंप्लीट करना है उतने दिन में। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम लोग को किस तरह से अपना डेली शेड्यूल बनाना है। आपको डेली का टारगेट, आप एक पेज ले लीजिए, एक छोटा सा नोटबुक ले लीजिए, उसमें आप डेली का टारगेट अपना बनाइए कि इतने से इतने बजे तक मैं ये करूंगी, इतने से इतने बजे तक। तो अब डेली आपका स्टडी आवर कितना होना चाहिए, तो 13 से 14 घंटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अगर अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो। ओके, तो अब आपको क्या करना है, अगर आपका कोई वीक सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथ्स के लिए वीडियो, तो मैं मान के चल रही हूँ आपका मैथ सब्जेक्ट वीक है। ओके, तो मैथ को आप 4 घंटे दे दीजिए। अब इसमें 4 घंटे में करेंगे क्या क्या। और एक और बात, अगर आपका मैथ्स थोड़ा सा ठीक है, मान लीजिए किसी का फिजिक्स खराब है या केमिस्ट्री खराब है, तो केमिस्ट्री को 4 घंटे दे दीजिए, मैथ को 3 घंटे दीजिए। ओके, तो अब यहाँ मैं मैथ्स के लिए बना रही हूँ, तो मैथ्स को मैं 4 घंटे दे रही हूँ। इसमें पढ़ना क्या क्या है, आधा घंटा आपको पूरा फॉर्मूला, डेली जितना फॉर्मूला आप पढ़ेगा पूरा फॉर्मूला आपको रिवीजन करना ही है, तो आधा घंटा आपको फॉर्मूला रिवीजन करना है, आधा घंटा आपको पीवाईक्यू करना है डेली। अब पीवाईक्यू में आप हो सकता है अल्टरनेट डे कर ले, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए तो अगले दिन सब्जेक्टिव कर लिए, ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आधा घंटा आपको पीवाईक्यू करना है। अब उसके बाद जो, सॉरी आधा घंटा नहीं, 1 घंटा आपको पीवाईक्यू करना है। ओके, तो अगर आपको मन है तो आधा आधा घंटा करके ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि आधा घंटा हमको डेली ऑब्जेक्टिव करना है और आधा घंटे में सब्जेक्टिव करना है। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक आपको डेली करना है 1 घंटा। ओके, तो यहाँ से हो गया 1.5 घंटा हो गया दोनों मिला के, तो अब बचा हमारे पास 2.5 घंटा। 2.5 घंटा में आपको क्या करना है, डेली चैप्टर कंप्लीट करना है। मान लीजिए मैट्रिक्स है तो 3 से 5 दिन में कंप्लीट होना चाहिए, तो 2.5 घंटे में डेली 2.5 घंटे मैथ्स को पढ़ना है और मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट करना है। ओके, उसके बाद क्या है, 3 घंटे आप फिजिक्स पढ़ लीजिए, 3 घंटे आप केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। ओके, अगर आपका इन दोनों में से मान लीजिए फिजिक्स वीक है, मैथ्स अच्छा है, तो आप रिप्लेस कर दीजिए टाइम को। ठीक है ना, घंटे को रिप्लेस कर दीजिए, 4 घंटा फिजिक्स पढ़ लीजिए, 3 घंटा मैथ्स पढ़ लीजिए। ओके, अब उसके बाद हिंदी, हिंदी बहुत लोग को ईजी लगता है। ठीक, तो आपको क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ठीक है, क्योंकि दोनों में 100 मार्क्स आना है, कुछ ऊपर नहीं चाहिए नहीं। तो आप, अगर आपको दोनों इक्वल लगता है सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश, तो आप दोनों को 1.5 घंटा दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश थोड़ा सा टफ लगा, हिंदी बहुत इजी लगता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, हिंदी को 1 घंटा दीजिए और इंग्लिश को 2 घंटे दे दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से करके आपका डेली 13 घंटे का मैं यहाँ पे शेड्यूल बनाई हूँ, तो आपको डेली 13 to 14 आवर इस तरह से करना है कंप्लीट। ठीक, तो ये था 90+ मार्क्स मैथ्स में लाने के लिए। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो बोलेगा मैं अदर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, ये सब चीज के लिए बनाऊंगी। ठीक है, इंग्लिश के लिए तो ज्यादा जरूरत पड़ता नहीं है, और हिंदी पे बहुत सारे बच्चे ऐसे ही कर ही लेते हैं, हिंदी के लिए भी कोई खास जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए अगर आपको जरूरत होगा तो मैं उसके लिए वैसा बनाऊंगी। ठीक है, तो ये था। अब अगर आपको ये पेज चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका PDF वहां पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, बाय बाय।